अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। तो दोस्तों, जब कोई जिम्मेदार रियासत एकदम से गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर ले तो सूरत हाल एक मरतबा फिर से गंभीर होके रहती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर, जिसके बारे में हम सोचते नहीं वही चीज़ हमारे सामने आकर के अक्सर औकात नहीं आजकल बाज़ औकात खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, इस खबर को मैंने ओपन कर रखा है, इसका तजिया बड़ा ही अहम होगा और साथ अब तक की जो क्रूड ऑयल मार्केट है उसकी बड़ी बड़ी अपडेट्स। आफ्टर दैट क्रिप्टो मार्केट का हम रुख इख्तियार करेंगे दोस्तों। तो ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये दूसरे व्यूवर्स तक भी आसानी से और टाइम पे पहुंच सके। दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले 48 से 49 दिनों का ये जो मसला चल रहा है गल्फ़ में, अब वो उसकी शाखें इतनी बढ़ रही हैं कि सीज़ फायर कहीं हो रहा है और मसाइल कहीं और पड़ रहे हैं। सीज़ फायर जिसकी बड़ी अपडेट अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बड़ी ही अहम है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो हॉर्मस के नज़दीक यहाँ पे बाड़ लगाकर रास्ता रोका जा रहा है, उसके लिए चाइना की एक बड़ी स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट तो इतनी है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन अहम तरीन यानी कि उनका बराह रास्त पैगाम कि ये एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है जो किसी भी मुल्क के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और उनके क्योंकि ज़ाती मुआहदे अगर किसी भी कंट्री के साथ हैं तो यहाँ पर उनको अब सामना है परेशानियों का। चाइना हैज़ कॉल्ड द यूएस नेवल ब्लॉकेड ऑफ इरानियन पोर्ट irresponsible and dangerous. Beijing foreign minister said that move would undermine that already fragile ceasefire agreement। यानी कि जहां पर पहले से ही एक नाजुक तरीन सीज़ फायर की बातें हो रही हैं, क्योंकि अभी पॉइंट तो वाज़िया तौर पे तो माने नहीं गए और हम इसे तब मानेंगे जब वो लिखत पढ़त होने के बाद वो मुआहदा हमारे सामने आ जाएगा। एनीवे, इसके सराउंडिंग में अब कई ऐसे जहाज़ हैं और कई ऐसी एक्टिविटी हैं जिन्हें फ़िलहाल अभी रोक दिया गया है। पहले कल तक तो ये बात क्लियर ही नहीं थी, लेकिन ये हो गया है। अब दोस्तों, ये सूरत हाल अब गल्फ़ से निकल के कहीं और ट्रांसफ़र हो रही है। तो जल्द अज जल्द अगर ये मसला हल ना हुआ तो यहाँ पर अब मार्केटें कोई और रुख इख्तियार करेंगी, तो इस पे अब हमारी तवज्जो एकदम गल्फ़ से हट के यूएस और चाइना की तरफ भी बढ़ सकती है। बहुत से व्यूवर्स का कहना था कि उस्मान भाई, आप सभी को चचा कह देते हैं तो ट्रंप के बारे में कोई नई बात करें, तो मैं इसे ताऊ जी कह लेता हूँ दोस्तों, ये बेहतर रहेगा। Trump says talk could resume this week as Vance says US want grand bargain with Iran। दोस्तों, इस हफ्ते में अब ये बात बहुत तूल पकड़ चुकी है कि इतवार वाले दिन तक यहाँ पर मुआहिदा हो सकता है। और जो यहाँ पर पहले टीम आई थी उस टीम में कौन लोग होंगे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये तो वक्त बताएगा। और इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। पॉइंट्स वही हैं, पॉइंट्स में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ, लेकिन उनमें नरमी की बात हो रही है। तो ये चीज़ें अभी स्टेप बाय स्टेप आपको समझ ले मिनट्स की शक्ल में कब मिलती हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन आने से पहले कुछ तो ऐसा होगा जो डिसाइड होगा, जिस पे बात अब पहले ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लाखों मील का सफ़र करके सिर्फ बात करके चला जाए। तो बातें यहाँ पर फाइनलाइज हो रही हैं, जिसके समझ लें कि इम्पैक्ट से कल हमने देखा कि ऑयल मार्केट्स और ज़्यादा यहाँ पे फॉल कर गई। तो दोस्तों, मिडनाइट में WTI क्रूड जो था वो हमें 92.50 पे देखने को मिल रहा था। लगभग 1.30 सेंट की इसमें कमी हुई है। अभी भी मैं समझता हूँ कि ये उतनी कमी नहीं है जिसको मैंने पहले से पॉइंट किया था। तो याद रहे कि मैं अपनी तमाम ऑडियंस को बार बार इसके बारे में इसीलिए बता रहा हूँ कि इसी की नकलो हरकत से चीज़ें मूव हो रही हैं। मैं फिर बता दूँ बिगनर्स हजरात को कि क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस में इन चीज़ों का क्या किरदार है, या डिजिटल एसेट्स की मार्केट में, या कमोडिटी में, या ख़ास करके टोकनाइजेशन में। आई होप कि आप समझते होंगे इस चीज़ को। तो टोकनाइजेशन के दौर में दोस्तों हमेशा कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो पूरी मार्केट की लगाम बन जाती है, जैसे आपने घोड़े के मुंह में देखी होगी, ठीक है। उसी तरह इस वक्त पूरी मार्केट की लगाम जो है वो WTI बन गया है। इसके बढ़ने से अदर कमोडिटीज़ फॉल कर रही हैं, इसके गिरने से अदर कमोडिटीज़ बेटर बिहेव कर रही हैं, क्योंकि एक बात दिमाग में घुसा दी गई है कि जी इसके प्राइस जब बढ़ेंगे तो एनर्जी के क्राइसिस बढ़ जाएंगे। हालांकि सारी दुनिया और बड़े बड़े तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं वो जनाब 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल का तेल अपने पास रख के बैठे हुए हैं, ठीक है।
और जिन्होंने इतना तेल रखा हुआ है उनके लिए ये पैनिक किसी वैल्यू के काबिल ही नहीं है। और अगर हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखें कि जिन कुओं में ऑयल मौजूद है, अगर उनमें से ऑयल नहीं निकालेंगे तो उनका क्या हाल होगा। जिनकी रोज़ी रोटी ऑयल से चलती है वो तो दोस्तों आपको कश्तियों में भी ऑयल पहुंचाएंगे। ये एक बड़ी समझने वाली बात है। बज़ाहिर आपको ये बड़ी मजाकिया बात लग रही होगी, बट दिस इज़ रियलिटी। मैं इसको फिर से एक मरतबा बताता हूँ। देखें, अगर किसी का वसीला रोज़गार हो ही तेल बेचना और एक का जिसका हो ही खरीद के आगे काम चलाना, तो दोनों तो एक दूसरे के लाजम और मलजूम हो गए। ना उसका उसके बगैर गुजारा, ना उसके बगैर। तो लिहाजा ये एक पैनिक है, नो डाउट। ये काम भी कर रहा है और काम कर रहा है तो इसकी तरफ तवज्जो देना बनता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी ऑडियंस को फ़ौरन बताऊं कि आज कल मार्केटें कौन कंट्रोल कर रहा है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें WTI के हाथ में हैं। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों पिछले 12 घंटों से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मार्केट की कैपिटलाइजेशन में कोई ख़ास कमी नहीं हुई, लेकिन शफल का अमल बहुत तेज़ हो गया है। अब मोस्टली जो बिगनर हजरात होते हैं या जो अभी सीख रहे होते हैं मार्केट को, उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि आखिर ये क्रैश है, करेक्शन है, आखिर है क्या। तो दोस्तों इसे बोलते हैं सेल करना और अपनी मर्ज़ी से बाय करना। यानी कि कुछ लोग जो एक वक्त में पूरी दुनिया में थोड़ा सा सोच लें, कोई XRP में एंटर हो रहा है तो कोई XRP से निकल रहा है, कोई सोलाना में एंटर हो रहा है तो BTC में निकल रहा है। तो ये चीज़ें चलती हैं, इस दौरान आती है करेक्शन। अभी फ़िलहाल मैं इसे क्रैश कंसीडर नहीं करता, अलबत्ता ये करेक्शन ज़रूर है। और आप अगर जानना चाहते हैं कि क्रैश किसको बोलते हैं तो हमारी जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं वो जाकर देखें, आपको पता चल जाएगा। हर वीडियो में आपके लिए एजुकेशन मौजूद है। एनीवे यहाँ पर टाओ दोस्तों एक बड़ा लो लगा कर आया है। एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन काफ़ी बदहाली का शिकार 237 से हमें थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिला है। डिस्कस करेंगे आगे चल करके। BTC और इथेरियम की स्ट्रगल यहाँ पे दोस्तों ऑन है। PPI रिपोर्ट को अभी मार्केट में आए हुए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 24 घंटे भी नहीं हुए और आज के दिन कोई ख़ास डाटा नहीं है। डाटाज हैं, ये याद रखिएगा, लेकिन ख़ास नहीं है। तो इस बुध के दिन के एतबार को हम आगे चल करके देखेंगे, क्योंकि कल है इनिशियल जॉबलेस क्लेम का दिन। यहाँ पर सभी की नज़रें जियोपॉलिटिक्स पे हैं, ख़बरों की तरफ हैं, लिहाजा इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं दोस्तों जल्दी से BNB थे। तो गाइस BNB जो ऑलरेडी मिडनाइट में 619 और 610 के दरमियान रोटेट हो रहा था, इसने 610 को ही अपनी सपोर्ट के तौर पे यहाँ पर सेलेक्ट किया और वहीं से अपनी जिसने पावर शो करनी यहाँ पर शुरू कर दी। अगर हम रिजेक्शन की बात करें तो अब पिछले तकरीबन 15 से 20 दिनों में 2 टाइम BNB 624 और 625 से हो चुका है रिजेक्ट। तो इसको ही इसकी रिजेक्शन कंसीडर किया जाएगा। ज़ाहिरी बात है एक नए ब्रेकआउट के लिए लाजमन इस रेजिस्टेंस को अबूर करना ज़रूरी है। और एक्स्ट्रा अगर हम ब्रेकआउट देखेंगे भी तो 630 ही एक हद दिखाई दे रही है। यहाँ पर दोस्तों हम समझते हैं कि 615 की रेजिस्टेंस अगर नहीं मिल पाती तो हो सकता है कि हम आज 610 को भी टेम्पररी तौर पे ब्रेक कर दें। दूसरी तरफ दोस्तों सोलाना ने एक ही सेशन में, जबकि अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए, पूरी तरह रिवर्सल ले लिया। 87 को ये हजम कर ही नहीं सका और उसका शेडो अभी भी मौजूद है। टोटल लो हमने 82.66 का दोस्तों यहाँ पर देख लिया है। सपोर्ट एक मरतबा फिर से ट्रिगर हुई, हाई आपके सामने है 83.20। तो गाइस ये सपोर्ट के ब्रेक होते ही हम देख रहे हैं कि मार्केट फिर से 81.90 का यहाँ पर जो कि है सपोर्ट लेवल कंसीडर करने की कोशिश कर सकती है। अपर लेवल के लिए अभी भी 84.50 के बाद ही कोई जाके होप शुरू होगी। व्यूवर्स डिमांड का पहला कॉइन कार्डेनो बेहद को इसकी दोस्तों यहाँ पे क्यूरीज थी तो मैं इसे ऐड कर रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बतलाए गए टोकन पे तजिया आपके साथ शेयर किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ टोकन का नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कार्डेनो मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पे 0.30%, 0.75% और अब 1.75% तक अपनी साख खो चुका है। एन मुमकिन है कि अगर हम 0.2400 को आज होल्ड नहीं कर पाते तो हो सकता है कि हम 0.2370 से यहाँ पर बाउंस करें और इसकी जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है उसकी एक लिमिट है, ज़्यादा से ज़्यादा 0.2500। तो दोस्तों BCH वंस अगेन 437 से रिजेक्ट और हम
427 तक का लो देख चुके हैं। आपको अपडेट किया गया था कैंडल चार्ट स्टडी के अकॉर्डिंग कि 430 तो इसका नॉर्मल रिवर्सल है। आई होप कि आपने मिडनाइट की वीडियो देखी होगी। अभी के लिए BCH का जो रुझान है वो तेज़ी से 422 की तरफ ही बढ़ रहा है। एनीवे, इस सपोर्ट के ऊपर सारा दारोमदार है। सपोज ये सपोर्ट टूट जाती है तो ऐन मुमकिन है कि BCH का अगला लो हम 425 से 423 के दरमियान देखें। मौजूदा मार्केट में एवेक्स का बिहेवियर एक ख़ास स्लॉट के अंदर दोस्तों वर्क कर रहा है। हमने देखा और आपको अपडेट भी किया कि एवेक्स यहाँ पर सो ओपन जिसको तरजीह दे रहा है, तरजीह देने में कामयाब हो रहा है, वो लेवल है 9.20 से 9.28। तो हमने देखा कि अर्ली मॉर्निंग में एवेक्स फिर से 9.55 से रिजेक्ट हुआ। अच्छा, अब ये जो टाइम टेन्योर है ये थोड़ा लंबा है। एक टाइम पे अगर आप या एक सेशन में अगर आप 9.20 9.28 देख रहे हैं तो अगले सेशन में कहीं जा कर के 9.45 और 55 की रेजिस्टेंस आ रही है। तो अभी भी यहाँ पर जो सपोर्ट है वो इतनी मजबूत नहीं है। हो सकता है यहाँ पर जब अगली कैंडल बने और वो बेरिश यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट करे तो 9.20 को हम फिर से देखने की एक स्ट्रगल यहाँ पर मार्केट में बाकायदा तौर पे मुलाहिजा फरमाएंगे। मौजूदा जो हमने दोस्तों यहाँ पे छोटा मोटा सा अगर पंप देखा था BTC का, तो ये एक बड़ा पंप कंसीडर होता है, लेकिन आल्ट की बात हो रही है तो इसमें सुई एक मरतबा फिर से 0.96 से रिजेक्ट हो चुका है। बाकायदा तौर पे आप इसकी ये टॉप हेडलाइन देख सकते हैं, कहीं से भी इसने 0.96 को क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। तो ये इसकी हद रेजिस्टेंस है जिसमें और कमी देखी जा सकती है। जस्ट 0.9550 को भी अचीव करना यहाँ पे थोड़ा सा दुश्वार दिखाई दे रहा है। एंड मुमकिन है कि आज हम 0.9388 को अगर यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाते तो हो सकता है कि मार्केट 0.9350 से 0.9330 की तरफ तेज़ी से रुझान पैदा करे। दूसरी तरफ दोस्तों टाओ अपनी तमाम पॉजिटिविटी की जो वाइब्स हैं उन्हें पूरी तरह रिमूव कर चुका है, इसलिए कि थर्ड टाइम हम 240 को यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं। और अभी जो टाओ ने लो दिखाया वो 237 का है। अभी भी ये अपनी पॉजिटिव जोन में एंटर नहीं हो सका और पॉजिटिव जोन अब यहाँ पर ओल्डेस्ट वन होती चली जा रही है और कोई ख़बर इस वक्त टाओ की मार्केट में मौजूद नहीं है। अगर होती तो मैं अभी आपके साथ शेयर करता। फिर भी मैं समझता हूँ कि इसकी स्लॉट जो है वो 240 की यहाँ पर एक्सपायर होती दिखाई दे रही है। मार्केट के हक में एक स्ट्रॉन्ग PPI रिपोर्ट आने के बावजूद XAUT दोस्तों रिजेक्ट हो चुका है और वो भी बहुत बुरी तरह 4844 से। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इसकी यहाँ पर सपोर्ट थी 4805 और आपको ये भी अपडेट किया गया था कि इस सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद प्रेशर 4780 तक जा सकता है। तो गाइस 4781 का आप पहले से ही लो देख चुके हैं। तो यहाँ पर अभी एक सपोर्ट एक बिल्कुल लो माउंटेन की तरह अपनी बर्थ ले रही है। मैं इसे स्ट्रॉन्ग इसलिए कंसीडर नहीं करता कि 4825 पे तो हम पहुंच नहीं सके और अभी भी सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक हम अगर 4825 पे दोबारा वापस नहीं आते तो ये प्रेशर हो सकता है इसे 4760 से लेके 4770 तक ले जाए। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज जो BTC मिडनाइट में 74,116 पे मौजूद था, आपको अपडेट किया गया था कि इसका प्रेशर जिस तरह बढ़ रहा है हम 73,200 300 तक का लो देख सकते हैं। अलबत्ता 73,488 से बाउंस करके मार्केट यहाँ पर सपोर्ट बना रही है जिसकी थोड़ी बहुत वैल्यू तो है, क्योंकि जब तक BTC 74,500 800 तक प्लस रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स जो हैं मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि अलाइव रह सकती हैं। अगर ऐसा नहीं होता और कोई भी यहाँ पर बेरिश कैंडल लो माउंटेन के तौर पे भी अगर जन्म ले लेती है तो उसके पहले 2 घंटे बड़े अहम होंगे, उसकी के ऊपर मार्केट डिपेंड करती है। और वीकर जोन का आगाज़ यहाँ पर 74,000 के ब्रेक होने पे ही हो रहा है। अब पॉजिटिव जोन पे तो हम खड़े रह नहीं पाए इसलिए कि ख़बरों की दुनिया से इंतज़ार है, बड़े बड़े डाटा का, ये रोज़ाना का काम है। तो अभी भी 75,500 और 800 को आप वक्ती रिजेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इस बीच दोस्तों इथेरियम का जो बिहेवियर है वो मुकम्मल स्टक है, इसलिए कि अगर हम मिडनाइट में 2315 पे थे 2315 पे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2341 की रेजिस्टेंस और फिर से उल्टे पैरी वापस। तो यहाँ पर एक स्ट्रगलिंग एरिया बना है जहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ये देखिए 2, एक रेड और फिर एक ग्रीन। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही एक नेचुरल तरीका होता है दोस्तों मार्केट फॉलो करने का। मैं समझता हूँ कि 2345 से लेकर 2355 ही एक ऐसी जोन है जो इसे थोड़ा सा दोबारा पुश कर सकती है 2380 की तरफ। अदरवाइज प्रेशर 2305 की तरफ बढ़ रहा है। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।